चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6H अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्या है गिवन है? इफ a इक्वल टू 1/9 इंटू -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 आपको शो करना है कि a इनवर्स इक्वल टू a का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं अपन इसका। ए इनवर्स का मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो यहां से -8, ये 1 और ये 4, फिर ये वैल्यू 4 4 और ये 7, ये 1, ये -8 और ये 4। इस पूरे का ट्रांसपोज कर दिया मैंने। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? फर्स्ट। इसकी वैल्यू ए इनवर्स की इक्वल प्रूव करनी है। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो अपन जानते ही हैं कि 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद में ये इक्वेशन ले लीजिए आप सेकंड। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो देखो एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि k इंटू ए मैट्रिक्स से इस ए के साथ में k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करूं तो k को आप बाहर मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1/a तो k की जगह काम कर रहा है, तो 1/9 हो गया। इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करूं तो -8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 16 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 56, माइनस का 56, तो माइनस माइनस प्लस 56। फिर -1 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया आपका 16 - 7। फिर इस एलिमेंट के लिए चेक करें तो +4 इंटू माइनस का 32 - 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/9 इंटू -8 का मल्टीप्लाई 72 -1 का मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 36, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 144 माइनस का 144 और ये -9, ठीक है। 144 नहीं भाई, ये किसको कर दिया मैंने? 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई करें 56 और 157, यानी 576 आ गया। ये माइनस का 9, ये माइनस का इसका डबल 72, 72 का डबल कितना? 144, ये यहां पे आएगा। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आ गई अपने 1/9 इंटू इन सब का आप ऐड करोगे तो -729 आएगा। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 81, जो किसकी इक्वल नहीं है? 0 की इक्वल नहीं है। 0 की इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद 1/9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है भाई, ये 1/9 है, यहाँ पे भी है 1/9, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। चलिए 1/9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -8/9, ये 1/9 और ये 4/9। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4/9, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4/9 और यहाँ पे 9 7/9, 1/9 -8/9 और ये वैल्यू आएगी आपकी 4/9, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। नॉर्मली इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। कहीं ये तो मिस्टेक नहीं कर रहे अपन। इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं तो आप
आपकी वैल्यू आएगी, देखो इसका डिटरमिनेंट भी करते हैं एक बार, -8/9 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 16/81 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो ये गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, नीचे वैल्यू आएगी ऊपर नई वैल्यू आएगी, इसको देखो ध्यान से, ठीक है ना। 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए थे, ठीक है ना, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर रहा हूं, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा काम ही। यानी जो वैल्यू आपकी है डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -8/9, इसके साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 16/81 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 56/81, तो प्लस का 56/81 आ गया, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर -1/9 के लिए मैं इसको सोल्व करूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16/81 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/81। फिर इस एलिमेंट के लिए +4/9 के लिए मैं इसको सोल्व करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 52/81 माइनस 4/81। अब सोल्व करो इसको, ये वैल्यू हो गई माइनस का, यहां से वैल्यू कितना 56 और ये 72 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 576, ठीक है ना, माइनस का 576 अपॉन में 81 का मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम 81 आया, 81 का मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे तो 729, फिर माइनस इसका भी आप मल्टीप्लाई करोगे, बस वही है सेम, नीचे 29 आएगा, और ये वैल्यू आएगी 9/81 का मल्टीप्लाई 9 से तो 729। ये देखो माइनस और ये माइनस है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 36 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 144, यहां से एलसीएम 81 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो 729। एलसीएम टोटल वैल्यू एलसीएम कितना आ गया 729 आ गया, और ये माइनस का 576, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 444, इन सबको आप ऐड करोगे तो माइनस का 729 अपॉन में कितना 729 आएगा, वैल्यू कितनी आ गई -1, देखो एकदम अलग वैल्यू आ गई अभी, तो आपको मल्टीप्लाई करके करना है इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी नॉन जीरो के इक्वल आ गई। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू को देखिए आप, एडजॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए, फॉर्मूला आपने लिख लिया है, ये इक्वेशन कौन सी आपकी थर्ड इक्वेशन है, एडजॉइंट में फाइंड आउट करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते ही हो कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करना है मुझे, तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट चाहिए आपको, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका यही है, कितना है 16/81 प्लस 56/81, ये माइनर एलिमेंट, इतना आप समझ गए होंगे। फिर वैल्यू आएगी इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका यही है, कितना है 16/81 माइनस का 7/81। फिर इस एलिमेंट के लिए -32/81 माइनस 4/81। अब इस एलिमेंट के लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4/81 माइनस इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ में कर दूं तो प्लस का 32/81, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए देखो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -32/81 और माइनस का 4/81। इस एलिमेंट के लिए देखो ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 64/81 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो 1/81, ये लीजिए। इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7/81 माइनस 16/81, ये यहां से वैल्यू आ जाएगी,
इस एलिमेंट के लिए कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 56 अपॉन में 81, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अपॉन में 81। इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 अपॉन में 81, माइनस का 4 अपॉन में 81, ये लीजिए। और इसी का मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने पे माइनर एलिमेंट को फैक्टर के लिए साइन पुट कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहां से वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की। देखो सोल्व करते हैं। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी आपकी, प्लस का भी साइन है तो ये 72 अपॉन में 81, 72 अपॉन में 81, और ये वैल्यू आएगी माइनस 9 अपॉन में 81, और ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 36 अपॉन में 81, और ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 36 अपॉन में 81, और ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 36 अपॉन में 81, और ये वैल्यू आएगी 63 है, और ये माइनस का 63 अपॉन में 81। इस रो को मैं सोल्व करूं तो माइनस का 9 अपॉन में 81, और ये आएगा प्लस का 72 अपॉन में 81, और ये आएगा माइनस का 36 अपॉन में 81। इसका ट्रांसपोज करना है। अब कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से वो देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे होगा क्या, और क्या करना आपको इक्वेशन में पुट करना है ना। चलो एक एक लाइन हो जाएगा, मैं भी इसको थोड़ा सा और करता हूँ। इसको सोल्व करो, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है आपका 8 अपॉन में 9, और ये माइनस 1 अपॉन में 9, और ये माइनस 4 अपॉन में 9, ये कितना माइनस 4 अपॉन में 9, और ये माइनस 4 अपॉन में 9, और ये कितना आपका 7 अपॉन में 9, और ये 1 अपॉन में 9 माइनस का, और ये कितना आपका 8 अपॉन 9 प्लस का, और ये माइनस 4 अपॉन में 9। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है। चेक करता हूं आपको दिख रहा है ये, ठीक है भाई, बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसकी तो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो 8 अपॉन में 9 माइनस 1 अपॉन में 9, और ये प्लस माइनस 4 अपॉन में 9। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज करूं तो 4 अपॉन में 9, और ये माइनस का 4 अपॉन में 9, और ये वैल्यू आएगी माइनस 4 अपॉन 9 हो गया, और ये 7 अपॉन में 9, ये माइनस 1 अपॉन में 9, ये माइनस 4 अपॉन में 9, 8 अपॉन 9, और ये आपका माइनस का 4 अपॉन में 9। ये ट्रांसपोज करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब यहां से कॉमन भी आ रहा है आपका कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कॉमन निकाल दूं मैं, तो माइनस 1 अपॉन 9 को कॉमन निकालो आप। माइनस 1 अपॉन 9 को मैं यहां से कॉमन लूं तो वैल्यू देखना ध्यान से, यहां से कॉमन आएगा तो माइनस का 8, यहां से कॉमन आएगा तो प्लस का 4, और यहां से कॉमन आएगा तो माइनस प्लस 1, यहां से कॉमन आएगा तो माइनस कॉमन आ गया, और ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 4, और ये माइनस का 8, यहां से माइनस कॉमन आ गया और प्लस का 4, ये माइनस का 7 और ये 4। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी, 4th हो गई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे भाई। इसका ट्रांसपोज कर रहे थे ना, ये क्यों गड़बड़ कर दिया, ये लो, ठीक है ना, माइनस का लपड़ा आ रहा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये माइनस का देखो माइनस कैसे आ रही है, देखो दोबारा, माइनस का नहीं आ रहा,
ये 63 कॉमन निकाल दिया, 7/9 ये आपका आना चाहिए। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए बात चल रही है अपनी, ये माइनस के द्वारा है। ठीक है ना, देखो 63 -1, 63 माइनस का यानी प्लस का, और ये माइनस का, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये माइनस का, और ये माइनस कॉमन निकालिए तो प्लस का आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो इसको मैं रब कर देता हूं कंप्लीट। देखो आप पुट कर दीजिए कि पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो ये तो -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1/9, तो कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो कितनी है -8 और ये 4 और ये 1, फिर 1 4 और -8, फिर कितना है 4 7 और 4, ये आपकी वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं आगे, वो देख लीजिए। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इनवर्स इक्वल टू ये माइनस तो मल्टीप्लाई होके प्लस का, और वैल्यू रह गई आपकी 1/9 इक्वल टू ये -8, ये 4, ये 1, ये 1, ये 4, ये -8, ये 4, ये 7 और ये 4। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू ये पूरी तो है, इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूं, तो ए का ट्रांसपोज इसकी इक्वल आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था, ये आया कहां से वो जरूर लिखना आपको कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, हेंस प्रूफ, ये लो भाई, आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।